बहुत सारे ऐसे क्लब्स टाइप बन गए हैं जहाँ पे अगर घर में उस एनवायरनमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होते तो उनको डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि थोड़े टाइम आप हमने ये इस तरह का एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है वहाँ पे छोड़ दें, 1-2 महीने वहाँ पे हमारे पास रहेंगे, वहाँ पे अच्छी उनकी लुक आफ्टर होगी, कोई ऐसी पिंचिंग बात नहीं उन लोगों से की जाएगी, तो उससे उनका मेंटल स्टेट जो है वो नॉर्मल हो सकती है। जैसे वो एक ड्रामा भी था, शायद आपने देखा हो, पागल खाना जो ड्रामा था जिसमें हुँ, डिफरेंट डिसऑर्डर्स को ही डील किया गया था, सबा बिल्कुल, कमर का ड्रामा था। तो उसमें वो डिफरेंट केसेस डिसऑर्डर्स थे को डील, बिल्कुल, हाँ। एग्जैक्टली। और वो 11th क्लब, येस, 11th 11th क्लब क्लब के का नाम से था। बहुत हुँ, जो है ना उसमें उन्होंने उस चीज़ को दिखाया था कि इस तरह के पेशेंट जो इतने पीक पे भी होते हैं ना डिप्रेशन के, वो भी वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे क्लब्स या ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे अपने अजीज को, किसी का भी दिल नहीं करता कोई अपनी बहन या भाई को उधर छोड़ आए, तो ये चीज़ बेहतर है? इकरा ये जो आप इन यूनिट्स की बात कर रही हैं, ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन यूनिट्स होते हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इवन लाहौर जैसा बड़ा शहर देखें तो इसमें एक एक ही हमें मेंटल हॉस्पिटल नज़र आता है, जो जेल रोड पे जेल है जो, रोड के पास है, बचपन से आपने भी सुना होगा। और मेरा तो मुझे कॉलेज ये था लगता बिल्कुल है कि सामने। व्हेन आई एम नॉट इन द फील्ड और व्हेन आई इफ़ आई कैन रिकॉल माय चाइल्डहुड, तो इतना कोई हॉरिबल सा हमारे दिमाग में उसका एक इमेज बना हुआ होता था कि यार वो पागल खाना है, वहाँ पे पता नहीं अजीब-अजीब लोग होते हैं, वो तो चीख रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली। इतने खौफनाक होते हैं, उनके चेहरे ऐसे होते हैं। ये वो बेसिकली इमेजेस हैं जो हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए बने हुए हैं, व्हिच इज़ नॉट राइट। हमें उन स्टिग्मास को चेंज करने की ज़रूरत है अगर हम अपनी अगली नस्लों को सर्वाइव करना चाहते हैं। क्योंकि इस टाइम पे दिस इज़ अ पीक टाइम जब सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हमें नज़र आ रहे हैं और उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। हमारी सोसाइटी का जो लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है, हमारी सोसाइटी में जो अनसर्टेनिटी आई है, जो टेक्नोलॉजी की रैपिड सारी ग्रोथ है, फिर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह के हमारे सामने केसेस आ रहे हैं। सो ये जो यूनिट्स हैं, एक हमें वो नज़र आता है, एक प्राइवेट सेक्टर में आपने फाउंटेन हाउस का नाम सुना होगा, दे आर डूइंग सो गुड, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कौन-सी ऐसी जगह है बिल्कुल ऐसा है। कि यहाँ पे अगर कोई हमारा पेशेंट चला गया तो क्या होगा, उसके साथ क्या हो रहा अच्छा, एक होगा? और भी चीज़ है, वो समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे भेज दिया तो अब भी वो जितनी सेंसेस में है कल को हमें वो भी वो नहीं भी नहीं मिलेंगे, वो मिलेगा। भी बिल्कुल बिल्कुल वो जो है आउट ऑफ द माइंड चला जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपने घर में रख के उसका क्या इलाज कर लिया है ना? नॉट ऑल केसेस बट द सीवियर केसेस जिनको ज़रूरत है उन्हें भी तो जाना पड़ता है ना। आपका खुदा ना खास्ता आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप उनको भी तो एडमिट करवाते हैं ना करवाते हॉस्पिटल हैं में, आप बिल्कुल। उनके भी तो ऑपरेशंस करवाने के लिए महीना महीना 15-15 दिन आप उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं। सो फॉर फॉर द सेक ऑफ देयर हेल्थ, तो हुँ, सिमिलरली ये भी उनका इलाज है, ये उनकी ट्रीटमेंट है जो आपने करानी है। अच्छा, वहाँ पे होता क्या है कि आप वहाँ ऐसा इक्विपिंग इन्वायरमेंट बिल्ड कर देते हैं जहाँ पे वो सारे डिस्ट्रैक्शंस, वो सारी चीज़ें जो कि उनके लिए हार्मफुल होती हैं, आप उनको उनसे दूर रखते हैं हुँ। और वो बेहतर तरीके से वहाँ पे उनकी मैनेजमेंट हो रही होती है। अब अक्सर मरीज़ अक्सर हमारे हमारे पास भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने कोशिश की 1-2 दफ़ा इसको रखवाया, लेकिन जो ही बाहर आया ये फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर बाहर आके आप उसको वही माहौल नहीं देते, हुँ, जो कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इसको हम कहते हैं, यानी ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं देते, उसको वही अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ बाहर दोबारा मिलना शुरू हो जाती हैं, वही ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो तो उस प्रॉब्लम में जाएगा ना। जाएगा, बिल्कुल सो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी रेगुलर थेरेपीज़ और इन टाइम क्रॉनिक ना होने दें किसी भी तकलीफ़ को। हुँ, इकरा, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके और वो ये मतलब अब रियलाइज़ेशन आ चुकी है। वो ये कहते हैं कि हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, जो अब हमारे बच्चे फ़ेस कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये फ़ेस करें। हुँ। क्योंकि हमने अपने बचपन में ये चीज़ फ़ेस की और सारी ज़िंदगी गुज़र गई है, हम अभी तक उससे बाहर नहीं निकल कोई पाए। ट्रॉमा आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे सामने आती हैं। एक वालिद जो हैं वो मुझे ये कहते हैं कि मुझे ना चाय, कोई एक दफ़ा हम पी रहे थे, कुछ गेस्ट्स आए हुए थे हमारे घर में बचपन में। तो हमारे घर में चाय बनी और वो चाय जब सर्व की तो एक बच्चा था उनकी फैमिली के साथ, वो चाय उस बच्चे के ऊपर गिर गई, गरम कप, और वो बच्चा बहुत चीखा। उसके चीखने की जो आवाज़ें हैं वो आज तक मेरे दिमाग में ओह! मौजूद है। अब देखिए कितनी कॉमन सी बात है। ऐसी मामूली सी बात है जो हमें लगता है कि यार ये क्या बात हुई, तो आए दिन का मसला है, कोई किसी को चोट लग जाती है। लेकिन तमाम लोग एक जैसे नहीं ना होते, वो हर इवेंट को एक जैसा महसूस नहीं कर रहे होते। अब वो जो चाय का कप उसके ऊपर गिरा, वो कहता है कि वो चाय से मुझे इस कदर उस टाइम से मुझे एक हॉरिबल फीलिंग आना शुरू हुई है कि मैं अब जहाँ चाय देखता हूँ,
मुझे जो है ना वो पल्पिटेशन और एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। अब चाय को कहाँ-कहाँ अवॉइड करेंगे इकरा? वेरी ट्रू, कैन यू वेरी ट्रू। इमेजिन द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन? यानी वो कहता है कि हमारे घर में ना चाय की पत्ती भी नहीं आती, और वो ये कहता है कि मेरी जो वाइफ़ हैं, उन्होंने शुरू में इस चीज़ को बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ा, इस चीज़ के लिए। कि ज़ाहिर है चाय तो भई बहुत कॉमन बनती है, चीज़ है बड़ी और कॉमन है, कॉमन गेस्ट है आ जाएँ और तब भी गेस्ट है, चाय और बननी है, कहता है बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे इस चीज़ पे एग्री किया कि चलें, मतलब आप नहीं पीते लेकिन बाज़-औक़ात घर में गेस्ट आते हैं, तो कहता है अब हमारे घर में चाय तब बनती है जब मैं घर में नहीं होता। यानी अभी तक भी उसने उसको हाँ, डील नहीं अब किया। कहता है उसमें मेरे से गलती क्या हुई? कहता है उसमें मुझसे गलती ये हुई कि मैंने अपनी वो जो एक फीलिंग थी, मैंने आगे बच्चों को भी रोज़ वही किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, और मैंने ये कहा कि ये चाय जो है ना ये बहुत डेंजरस होती है, जो गरम है ना ये किसी भी वक़्त गिर सकता है आपके ऊपर कप। वो तो वो बच्चे भी बच्चे ने भी उसी। वही सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, कहता है उस टाइम तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं जब इसको भी ऐसे ही तड़पता हुआ देखता हूँ चाय का कप देख के, तो मुझे ये ख़्याल आता है कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि ये अब सारी ज़िंदगी उसी चाय के कप के साथ जो है ना वो तड़पता रहे उसको देख-देख के, तो प्लीज़। अच्छा, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है, हम अपने हुँ। पर्सनल एक्सपीरियंसेस ना दूसरों पे भी डालने की कोशिश बच्चों कर पे रहे तो हम होते हैं। करते ही करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है बच्चों के अलावा भी हम अगर हुँ। किसी को समझाने लगे तो पहले हम अपने ही एक्सपीरियंसेस हाँ, से दूसरों को समझाते हैं। समझाते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। आई वाज इन 9th क्लास और एक ही बेटी थी, तो लाडली हुँ, भी बहुत ज़्यादा थी। तो हुँ, वो जो फादर के साथ बॉन्ड था वो मेरा तकरीबन 4 साल अपनी मदर के साथ नहीं बन सका। लेकिन मेरी हुँ, कम्युनिटी अच्छी थी, मेरी सराउंडिंग अच्छी थी, मेरी फ्रेंड्स अच्छी थी, जो मुझे बहुत गाइड करती रहती थी, जब तुम 18 की हो जाओगी ना, देखना तुम्हारी मदर के साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं 15 की थी जब फादर की डेथ हो गई। तो मैंने वो जो 3 साल गुज़ारे थे ना, मैंने अपनी मामा से ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। मैं डायरी लिखती हुँ, थी और उसमें लिखती थी कि अ, बाबा आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? दिस इज़ हुँ, वेरी रियल। मैं लिखती थी कि बाबा मुझे अपने साथ ले जाते, मुझे क्यों मामा के पास छोड़ के गए हुँ। हैं? आपको पता है कि वो मुझसे उस तरह की यू हैव शेयरिंग बीन नहीं करती। मिसिंग। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो मैं कहती थी कि वो मुझसे उस तरह की शेयरिंग नहीं करती, जैसे वो भाइयों को हुँ, टाइम देती हैं। उनकी और मेंटालिटी थी, लेकिन मुझे भी 3 साल के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने तो बाप खोया, मामा ने तो पार्टनर खो दिया। हाँ, ठीक है? वो मतलब बिल्कुल। 3-4 साल के बाद मुझे ये पता चला कि भई वो ज़्यादा बड़ा दुःख था। ठीक हुँ। है? तो मेरा तो बाप गया है, ठीक है, मेरा नो डाउट शायद ये भी दोनों का दुःख अपनी-अपनी जगह अपनी-अपनी बड़ा जगह है। बड़ा हो, लेकिन मुझे फिर उनका फ़ील हाँ, हुआ। और मैं अभी तक अगर किसी छोटे को या कज़न को समझा रही हूँ, तो मैं ये कहती हूँ, हमें नहीं पता पेरेंट्स हमारे सर पे कितनी देर तक है, कितनी तो देर इन्हें तक तंग है। ना किया करो, पढ़ा हुँ, करो। हमें नहीं पता हुँ, कि बाप होता है तो सरमाया होता है, बाप होता है तो घर में चीज़ें आ रही होती हुँ, हैं। जब फादर हुँ, चले जाते हैं तो बड़ी और तरह की चीज़ें हो जाती हैं और हमें नहीं पता ये कब चले जाएँ। तो हुँ, प्लीज़ अपने सर्कमस्टांसेस को ठीक रखा करो, इन्हें तंग ना किया करो, इनको हर्ट ना किया करो। मतलब शायद हुँ, हम अपने एक्सपीरियंस से हुँ। समझा रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उनकी थॉट में हम वो चीज़ डाल देते हैं, उनके ब्रेन में वो चीज़ डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, हम अपने एक्सपीरियंसेस भी दूसरों के साथ जो है ना वो रिलेट कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच शेयरिंग योर वन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड ट्रॉमा, एंड दीज आर रियलिटीज़। यानी बिल्कुल। आप देखिए कि कितनी ही ऐसी कहानियाँ हैं। मेरे पास एक खातून जो कि प्रेग्नेंट थी, डिप्रेशन की कुछ पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है और प्री नेटल डिप्रेशन भी होता है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, लेकिन उसकी कॉज थी, उसकी कॉज ये थी कि उसका एक मिस कैरेज हो चुका था पहले। अच्छा, मिसकैरेज होना, ऑफ कोर्स टू लूजिंग अ चाइल्ड इज़ नॉट दैट ईज़ी फॉर एनी वुमन, बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। शी स्टेड इन दैट ट्रॉमा। वो उस ट्रॉमा में इस कदर रह गई कि अब जब उसकी दोबारा प्रेगनेंसी हुई, वो कहती है मैंने इतनी दुआएँ कर कर के दोबारा से, मतलब मैंने ये इस लेवल तक पहुँची कि मैं दोबारा, अल्लाह मियाँ मुझे औलाद की नेमत दे, और अब जब मैं इसमें आ गई हूँ फ़ेज़ में, तो मैं इस कदर खौफ़ज़दा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी ये भी मेंटल सही। हेल्थ डिस्टर्ब होगी और मेरी इस वजह से मेरे बच्चे की ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो। हुँ। ठीक है? अब उसको हर वक़्त ये खौफ़ तारी है। इट्स वेरी कॉमन, ठीक है? उसको हर वक़्त ये खौफ़ तारी है कि मेरा ये जो बच्चा है ना, ये शायद ना बचे। सर्वाइव ना कर सकेगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? वो ख़ैर उसको काउंसल किया और जितना भी उसके साथ हो सकता था वो उसने कंटिन्यू किया। व्हेन शी केम टू मी, शी वाज़ इन हर 3rd ट्राइमेस्टर। सो आफ्टर डिलिवरी, अब बच्चा पैदा भी हो चुका है माशाल्लाह, वो बहुत नॉर्मल बेबी पैदा हुआ, हेल्दी बेबी पैदा हुआ, बट स्टिल ओवर पोजेसिव, यस, शी ओवर फील्स पोजेसिव। कि ये खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाएगा। द स्टोरी डजंट एंड हियर। अच्छा, वो यहाँ तक बात नहीं थी कि वो सिर्फ़ उसको बच्चे के लूज़ होने का ट्रॉमा था। अब जब मैं जो उसमें आपको वजह बताने जा रही हूँ पीछे, उसके पीछे उसका एक चाइल्डहुड का ट्रॉमा था। हुँ। उसने
एक घर में अपने बचपन में उसने मुझे बताया कि देखा कि एक छोटा बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई थी उसकी फैमिली में, कोई हुँ, रिलेटिव्स में। और वो चाइल्डहुड में वो जो उसने सारा एक सिचुएशन देखी कि एक छोटा बच्चा एक चारपाई पे पड़ा हुआ, यानी वो जब मैंने उसको उस ट्रांस में लेके आई और उससे मैंने पूछा कि तुम एटलीस्ट शेयर विद मी कि व्हाट्स दैट, और पीछे चाइल्डहुड में क्या था, तो उसने पूरा एक सिचुएशन सीन बनाया कि एक घर के अंदर एक चारपाई है और चारपाई भी छोटी चारपाई पे थी और उसके ऊपर एक छोटे से बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और मैं वो देख रही थी, उसकी माँ उसको मतलब रो रही थी, तड़प रही थी कि उसका बच्चे का डेथ हो गई, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हुआ होगा उसके साथ। अब देखें कि वो उसके बचपन की ट्रॉमा था जो कि उसका लेटर ऑन, कहती वो मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैं उसको भूल चुकी थी। लेकिन जो ही मैं खुद और इस फ़ेज़ उसने में वो आई फेस किया। और वो उसको उस फ़ेज़ में जाके वो उसको ओह रियलाइज़ माय हुआ। सो गॉड! इट हैपेंस लाइक दिस। कभी-कभार हम अपने माइंड में इतनी स्ट्रॉन्ग येस, वो हमारे पिक्चर बना अनकॉन्शियस में लेते कहीं हैं, पड़ी होती हैं चीज़ें। तो वो आफ्टर हुँ। सम टाइम हम वही पिक्चर फेस करते हैं।